सुपरनल कार्ड को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शेर है, क्या है? शेर। एक शेर वो शेर है जो जंगल में, दूसरा शेर वो शेर है जो किसी हम पिंजरे में रखे, ठीक है, जू में रखे। आप मुझे बताओ, जो ये शेर जंगल में होता है या वो शेर जो पिंजरे में होता है? पिंजरे वाला शेर जो होता है ना, पिंजरे वाले शेर को हर एक चीज मयसर होती है। फॉर एग्जाम्पल इसको मीट देंगे, इसको कोई भी खाना जो वहां पे इसका खिलाने वाला होता है वो उसको अच्छा अच्छा खाना देता है। लेकिन जो जंगल का शेर होता है, जंगल का शेर जो होता है, इसको खाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसको वहां से जाके यहाँ जाने की 2 दिन को भूख भी रह सकता है, भूखा भी रह सकता है, या खाना भी नहीं मिलेगा, या खाना ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। लेकिन जो हम बैलेंस्ड फूड जिसको हम कहेंगे वो कहां से मिलेगा? जू से मिलेगा या पिंजरे से मिलेगा। इसी तरीके से आप लोगों की लाइफ वैसे ही है, क्या है? वैसे ही आप लोगों की लाइफ है। आप अपने आप को चाहो तो पिंजरे में रख सकते हो, अपने आप को चाहोगे तो जंगल में रख सकते हो। शेर तो शेर है, शेर तो शेर है, लेकिन अपने आप को कौन सा शेर बनाना है आपको? अगर आपको जंगल वाला शेर बनाना है फिर जाके मेहनत करनी है। अगर जू वाला शेर बनाना है तो फिर जाके आपको कुछ नहीं करना है ना, माँ बाप का पैसा है ना, ऐश करो, माँ बाप के पैसों पे ऐश करो। ऐश तो होते हैं माँ बाप के पैसों पे, अपने पैसों से सिर्फ जरूरत पूरी होती है। अब आप पे डिपेंड है, आप कैसा चलोगे तब जाके आप शेर वैसे ही बनोगे। जंगल वाला शेर बनना चाहोगे तो जंगल वाला शेर बनोगे, और पिंजरे वाला शेर बनना चाहोगे तो पिंजरे वाला शेर बनोगे। ठीक, अब आपके जिम्मे है कौन सा शेर बनना है, जंगल वाला या पिंजरे वाला? हाँ, जंगल वाले के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से हर एक एग्जाम को पढ़ने के लिए, हर एक लेवल को पास करने के लिए आपको जंगल का शेर बनना लाजमी है, ठीक है। अब हमारा जो सुपरनल कार्ड है, सुपरनल कार्ड को हम देखेंगे। हमने जो ब्रेन पढ़ा था, ब्रेन में हमने लास्ट वाला पार्ट पढ़ा था, दैट वाज मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या था? मेडुला ऑब्लांगेटा। ये था हमारे ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगेटा। ये वाला जो व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला जो पोर्शन है, यह है हमारा ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। और मैंने उस दिन बताया था, पिछली वाली लेक्चर में मैंने बताया था कि मेडुला ऑब्लांगेटा वो पार्ट है जो ब्रेन को सुपरनल कार्ड के साथ ज्वाइन करता है। ये बताया कि नहीं? अब जाके आप यही जब इलांगेट होगा, क्या होगा? इलांगेट होगा। जब ये इलांगेट होगा तो तब जाके हमारे कमर में, दैट इज बैकबोन, ये बैकबोन है, इसमें बीच में जो ये राड फंसी है, इसी तरीके से आप ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये कंसीडर करो, ये राड एक मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। और ये मेडुला ऑब्लांगेटा एक्सटेंड होता है। क्या होता है? एक्सटेंड। जब ये एक्सटेंड होगा तो ये ट्रैवल किस में करेगा? ट्रैवल ये करेगा वर्टेब्रल कॉलम में, वर्टेब्रल कॉलम में। और इसको हम कहते हैं, जब ये ट्रैवल नीचे करेगा, जो ही ये इस वर्टेब्रल कॉलम में आएगा, वहां से यानी कि इस पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक इसका नाम क्या होता है? क्या नाम होता है? सुपरनल कार्ड। लेकिन जो ये सुपरनल कार्ड है ये हमारा बैकबोन है, ठीक है। ये हमारा वर्टेब्रा होता है। हमारे बहुत सारे 31 इनका नंबर पियर्स होते हैं, 31 पियर्स होते हैं। लेकिन इनके बीच में ये वाला जो होता है इसका नाम क्या है? सुपरनल कार्ड। लेकिन ये बीच टर्मिनल पोजीशन तक नहीं पहुंचता। अब ये कहां तक पहुंचेगा? अब ये कहां तक पहुंचेगा? हमने इसको कितने हिस्से में, 1 2 3 4 और 5, इसको हम इन 31 पियर्स को हम 5 पियर्स में डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने में? 5 पार्ट्स में। और ये जो सुपरनल कार्ड होता है ये इस एक्सटेंशन ऑफ किसकी होती है? मेडुला ऑब्लांगेटा की एक्सटेंशन होती है। और ये ट्रैवल करता है अप टू कहां तक? लंबर जो होता है, इसका लंबर एक वर्टेब्रल कॉलम में एक पोर्शन होता है जिसका नाम है लंबर। देखो मैं आपको डायग्राम दूसरी दिखाने जा रहा हूं। यहाँ पे
ये वाला होता है यहाँ पे 5 कलर प्रेजेंट, ये एक कलर है, दूसरा कलर है, तीसरा कलर है, चौथा कलर है, पांचवा कलर, ठीक है। टोटल नंबर आप यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ये जो है ना वर्टिकल कॉलम में जो बोनस जो होते हैं 31 पेयर्स होते हैं, लेकिन इनको 5 में डिवाइड करेंगे। 5, ये एक वाला है दैट इज सर्विकल पोर्शन, ये दूसरा वाला है दैट इज थोरेसिक पोर्शन, ये तीसरा वाला है दैट इज लंबर पोर्शन, ये चौथा वाला है सैक्रल पोर्शन और कॉक्सियल पोर्शन, ठीक है। ये यहां से मेडुला ओब्लांगेटा से आर्जन होने के बाद L1 लंबर जो होता है, हम बैकबोन वर्टिकल कॉलम को लेटर हम देखेंगे वो किस तरीके से होता है, लेकिन आप यहां तक जो येलो है यहां तक हमारा बैकबोन हो, सारी स्पाइनल कॉर्ड होता क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो यही होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना अपर पार्ट ब्रॉड होता है, क्या होता है ब्रॉड। अपर का पार्ट का मतलब कौन सा पार्ट, जो पार्ट फेस होगा टुवर्ड्स मेडुला ओब्लांगेटा, जो ब्रेन की तरफ होगा वो क्या होगा ब्रॉड पार्ट होगा, और जो लोअर पार्ट होगा, लोअर पार्ट इज कॉल्ड और नोन एज कोनस मेडुलरिस। कोनस मेडुलरिस, कोनस मेडुलरिस का मतलब क्या है, कोनस मेडुलरिस का मतलब यह है कि यहां पे जो पार्ट निकलेगा, यहां से जब निकलेगा तो यहां पे ब्रॉड होगा, और जो ही ये लंबर वाले पोर्शन में आएगा वहां पे क्या होगा, वहां पे ये क्या होगा कोनस मेडुलरिस, यानी वहां पे थिन होगा, वहां पे अगर ब्रॉड होगा तो वहां पे थिन होगा। क्लियर, तो क्लियर यहां तक समझ आया। उसके बाद जो ये कोनस मेडुलरिस है, लेट अस कंसीडर, मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, यहां तक ये लंबर वाला पोर्शन, कहां तक ब्लू, यहां तक ब्लू तक, जो ही ब्लैक के आर्जन यहां पे, जो ही ब्लैक यहां पे दिखता है, यहां पे आप कंसीडर करो यहां से लंबर शुरू होता है, और जो ही यहां पे लंबर शुरू होगा यहां पे जो कोनस मेडुलरिस है, कोनस मेडुलरिस वहां पे बाइफरकेशन होती है, यानी कि फाइबर बन जाता है, यानी कि वो वहां पे टर्मिनल पोजीशन होता है, और वहां से बहुत सारे ब्रांचेस निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस निकल आते हैं, और उन ब्रांचेस का नाम होता है फिल्म टर्मिनेल। क्या नाम है, फिल्म टर्मिनेल। फिल्म टर्मिनेल कहां से निकलता है, फिल्म टर्मिनेल लेटर मैं यहां पे थोड़ा बहुत बनाऊंगा, यहां तक ये है मेडुला ओब्लांगेटा, ये हो गया लंबर का पोर्शन, और यहां से इसके ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, जब ये बहुत सारे ब्रांचेस निकलेंगे इनका नाम होता है फिल्म टर्मिनेल। फिल्म क्लियर, वो यहां तक समझ आया, यानी कि लंबर तक, यहाँ मेडुला ओब्लांगेटा से लेकर लंबर तक स्पाइनल कॉर्ड है, और लंबर से नीचे जब आएगा तो इसको हम कहेंगे फिल्म टर्मिनेल। और ये जो फिल्म टर्मिनेल है और मेडुला ओब्लांगेटा से लेकर लंबर तक ये वाला पोर्शन जो मैंने अब रेड में बनाया, ये वाला पार्ट होता है नर्वस पार्ट। क्या होता है, और ये वाला पार्ट होता है नॉन नर्वस पार्ट। नर्वस पार्ट और नॉन नर्वस पार्ट में आपको पता है फर्क क्या होती है। नर्वस पार्ट सिंपली कम्युनिकेशन के लिए होता है, जो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं, इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास दो सिस्टम्स होते हैं, एक नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा एंडोक्राइन या हार्मोनल सिस्टम होता है कि नहीं, तो होता है। हाँ, जब ये नॉन नर्वस होगा इसका मतलब है कि ये नर्वस सिस्टम में नहीं आते। कौन वाला, जो हमारा फिल्म टर्मिनेल है, ये हमारे नर्वस सिस्टम में नहीं आता है। क्लियर, लेकिन पार्ट किसका होता है, स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट होता है। और उसके बाद अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग देखेंगे, इसकी भी कवरिंग होती है। कवरिंग बताओ क्या क्या होगा, कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बताया था मैंने ब्रेन में। नंबर 1 आउटर वाला पोर्शन क्या होता है, वो कितने कवर्स होते हैं, वो कितने होते हैं, एक होता है आउटर, एक होता है दूसरा क्या होता है मिडल, तीसरा क्या होता है, ये होते हैं कि नहीं। तो आउटर का नाम क्या था,
वो क्या था? ड्यूरामेटर, ठीक है, वो यही था। वो मिडल का नाम क्या था? आर्कनाइट, यही था। और इनर वाले का नाम वो यही था। वो बोलो तो सही, वो यही था कि नहीं? हाँ, लेकिन ये हमारी कवरिंग कुछ होती है और इनके दरमियान जो कवरिंग की जो स्पेस का जो नाम था वो नाम वही से ही रहेगा। इनके दरमियान जो स्पेस का नाम क्या होगा? सब ड्यूरल स्पेस। और नाम क्या रहेगा? ड्यूरल स्पेस। इनके दरमियान सब आर्कनाइट और क्या रहेगा? हाँ, सब आर्कनाइट, सब अरकनाइड स्पेस, सब अरकनाइड स्पेस और सब ड्यूरल स्पेस। ड्यूरल स्पेस। क्लियर? तो क्लियर। लेकिन यहाँ पे और एक स्पेस होती है, और एक स्पेस, वो स्पेस में आपको ऐसे बताऊंगा। देखो बच्चा, ये है हमारा वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम में ये राड जो है, ये क्या है? बैक स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है, उनके दरमियान स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, इस राड के ऊपर अपनी अपनी कवरिंग है। 2-3 कवरिंग है ना? ड्यूरल, दैट इज ड्यूरामेटर, आर्कनाइड और पैरामीटर, है ना? 3। अब जाके जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है और स्पाइनल कॉर्ड है, इनके दरमियान एक स्पेस होती है। क्या होती है? स्पेस होती है। जब ऊपर वाले सरफेस से जो स्पेस होती है, इसका नाम होता है एपिड्यूरल स्पेस। क्या है? एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस कौन सी स्पेस है? एपिड्यूरल स्पेस, दैट इज स्पेस बिटवीन किसके दरमियान? स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टेब्रल कॉलम, है ना? वो क्लियर? ये वो स्पेस है। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा फॉर एग्जांपल, ये जो रेड है, रेड हम कंसीडर करेंगे, रेड हमारा वर्टेब्रल कॉलम है। इसमें क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ये वाली स्पेस, क्योंकि हर एक ये 4 डायरेक्शन में है ना, तो या 3D है, ये वाली जो स्पेस है, इसका नाम क्या है? दैट इज एपिड्यूरल स्पेस। क्लियर? वो क्लियर? वो समझ आया? नंबर 1। नंबर 2, दूसरा पॉइंट जो होता है इसका, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड का, हमने बताया था कि ब्रेन में हमने बताया था कि इसमें 2 मैटर्स या 2 कलर्स प्रेजेंट होते हैं, एक व्हाइट, दूसरा ग्रे। ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। अब इसमें भी व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है, ग्रे और व्हाइट, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर कहां पे होता है और व्हाइट मैटर कहां पे होता है? ब्रेन में कहां पे होता है बताया? वो इनर क्या होता है वहां पे? आउटर क्या होता है? याद है? सच? सच में? वो वहां पे क्या होगा? बाहर क्या होगा? बाहर तो वहां पे क्या होता है? ग्रे। अंदर क्या होता है? देखा है? तो ब्रेन को देखा है ना? हाँ, अगर हम इसको देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को देखें, यहाँ पे जो आउटर वाला होता है वो व्हाइट होता है। क्या होता है? आउटर कवरिंग, आउटर जो होता है वो कलर कैसे होता है? व्हाइट। और जो इनर होता है वो कैसे होता है? इसलिए जब हम स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड का हमें कलर दिखता है कैसे? व्हाइट दिखता है, क्योंकि बाहर से वो व्हाइट होता है, इसलिए हम व्हाइट देखें। वो चिकन खाए ना, वो चिकन खाए, जब हम चिकन का वो दैट मीन्स ये नेक लाते, नेक खाते, उसके अंदर क्या निकलता है? वो कैसे होता है? वो कैसे होता है? ब्लैक होता है। फिर व्हाइट तो होता है ना। जब व्हाइट क्यों होगा? क्योंकि इसके बाहर वाला कलर कैसे होता है? व्हाइट होता है। अंदर वाला कलर कौन सा होता है? दैट इज ग्रे होता है, इसलिए वहां पे वो व्हाइट दिखता है। नेक्स्ट नंबर 2, अगर हम देखेंगे लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो होती है 45 सेंटीमीटर। कितनी? वो कितनी? 45 सेंटीमीटर लेंथ होती है स्पाइनल कॉर्ड की। और लेंथ ऑफ फिल्म टर्मिनेट, जो हमारा दूसरा पार्ट वो वाला पार्ट है,
लेंथ ऑफ फिल्म टर्मिनेट, इसकी जो लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर? वो कितनी? 20। फिल्म टर्मिनेट की लेंथ 20 सेंटीमीटर और स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ, यानी कि यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ जो होती है 45 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक जो लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया? अगर हम टोटल देखेंगे तब जाके यहाँ पे 45 प्लस 20 होगा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड प्लस फिल्म टर्मिनेट जब हम दोनों को इंक्लूड करेंगे। क्लियर? वो समझ आया? उसके बाद अगर हम देखेंगे इसका जो वेट होता है, वेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज अप्रॉक्सीमेटली 35 ग्राम। कितना होता है? 35 ग्राम इसका वेट अप्रॉक्सीमेशन होता है। क्लियर? क्या तक समझ आया? लेटरल और वेंट्रोलेटरल, अगर हम इसका लेटरल और वेंट्रोलेटरल सेक्शन देखेंगे, क्रॉस सेक्शन, सिंपली क्रॉस सेक्शन बताएंगे। मैंने अभी बताया कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, आउटर वाला जो कवर, इसका कलर जो होता है वो होता है व्हाइट, इनर वाला जो होता है वो होता है ग्रे। ठीक है? जब हम इसका सेक्शन देखते हैं, क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तब जाके एक ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएगा। थोड़ा बहुत तो ऐसा है। ये ब्लैक जो मैंने बनाया इसको आप कंसीडर करो, ये है हमारा डेटिस व्हाइट कलर, आउटर वाला। इनर वाला जो होगा, यहाँ पे इनर वाला जो आता है वो एक बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। क्या बन जाता है? बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है इसका, जैसा कि बटरफ्लाई हमारा है। और इस बटरफ्लाई की वजह से यहाँ पे ये डिवाइड होता है 4 पार्ट्स। ये हो गया बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये कौन सा है? ये इनर वाला है। इनर वाला का मतलब डेट इज ग्रे मैटर। ठीक है बेटा? और ये ब्लैक वाला जो है, ब्लैक वाला क्या है? ठीक है, पूरा याद रखना, ये व्हाइट है और वो ग्रे। जब हम इसका डॉर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल सेक्शन लेंगे तब जाके जो ग्रे मैटर होता है ये बाहर निकलता है। यहां से ये प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द व्हाइट मैटर, थ्रू द व्हाइट मैटर यहां से प्रोजेक्शन निकलती है। एक इस तरह निकलेगी और एक इस साइड से निकलेगी, दूसरी वाले यहां से निकलेगी और एक यहां से निकलेगी। समझ आया? ये वाला जो साइड है इसको हम कहते हैं डॉर्सल, ऊपर वाले को कहेंगे डॉर्सल साइड और नीचे वाले को लेंगे लेटरल साइड। चलिए, ये वाला जो हाथ है, अगर मैं यहां से एक्सिस डालूंगा, ये वाला आप कंसीडर करो ये एक्सिस है, इनके दरमियान एक एक्सिस है। इस ग्रीन एक्सिस के नीचे जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है? ऊपर वाला जो पोर्शन है कौन सा? डॉर्सल पोर्शन। अभी था वो हमने पढ़ा था कि वो अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रे मैटर होता है वो प्रोजेक्ट होता है, बाहर निकलता है। और ये जो ये वाले निकलते हैं इसको हम कहते हैं हॉर्न। क्या कहते हैं? हॉर्न। और ये हॉर्न किसका होगा? ग्रे मैटर का हॉर्न होगा ना। अब ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कौन सा है? लेटरल पोर्शन। ये वाला हॉर्न कौन होगा? लेटरल हॉर्न है कि नहीं? तो होगा कि नहीं? होगा। ये वाला हॉर्न कौन होगा? डॉर्सल हॉर्न होगा। ये वाला होगा लेटरल हॉर्न, ये वाला होगा डॉर्सल। और कितने हॉर्न निकलेंगे? एक सेक्शन, एक साइड से डॉर्सल साइड से 2 हॉर्न निकलेंगे और लेटरल साइड से 2 हॉर्न निकलेंगे। ये वहां से बाहर की तरफ निकलेंगे। जो ये बाहर की तरफ निकलेंगे डॉर्सल हॉर्न, अब मैं इस तरीके से लिखूंगा, डॉर्सल हॉर्न से क्या निकलेगा? मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा ताकि आपको इजी हो जाएगा। हमारा डॉर्सल हॉर्न से
बनेगा डॉर्सल रूट। क्या बनेगा? डॉर्सल हॉर्न से डॉर्सल रूट, और डॉर्सल रूट से निकलता है डेट इज गैंग्लिया। क्लियर? और गैंग्लिया से जो हमारा निकलता है डॉर्सल रूट गैंग्लिया। गैंग्लिया GNGLIA, और इससे जो निकलता है डेट इज सेंसरी न्यूरॉन्स। देखो, जो हमारा चाहे वो स्पाइनल कार्ड हो चाहे वो ब्रेन हो, इट इज ये सिंपली बना हुआ होता है न्यूरॉन। वहां पे बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। अब चाहे वो ग्रे मैटर हो या व्हाइट मैटर हो, तो इसमें भी यही न्यूरॉन्स होते हैं। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एक न्यूरॉन की कॉम्बिनेशन होती है। अब जाके जब ये डॉर्सल हॉर्न जो ही यहाँ से ग्रे मैटर प्रोजेक्ट आउट होगा, तो इसको हम डॉर्सल हॉर्न कहेंगे। डॉर्सल हॉर्न फिर से वो बाइफर किया गया, छोटा जो इसका होगा तो इसको हम बताएंगे डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट जो होता है वहां से निकलेगा डेट इज गैंग्लिया। गैंग्लिया मैंने बताया था एक टाइप ऑफ न्यूरॉन्स या न्यूरल सेल्स का एक टाइप होता है, और डॉर्सल रूट गैंग्लिया। और फाइनली वहां से निकलता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? बताओ, सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? जो ब्रेन की तरफ जाए, ब्रेन की तरफ क्या करेंगे? ब्रेन, वो ब्रेन की बात है। यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस ऑर्गन को कम्युनिकेट सिंपल है ना। उसके बाद जो वेंट्रल न्यूरॉन है, वेंट्रल हॉर्न। दूसरा है हमारा वेंट्रल हॉर्न। लेटरल है वेंट्रल, सॉरी वेंट्रल है, वेंट्रल वेंट्रल है। मैंने यहाँ पे लेटर लिखा है, यहाँ पे वेंट्रल लिखा है। वेंट्रल वेंट्रल हॉर्न जो है, वेंट्रल हॉर्न से निकलेगा वेंट्रल रूट। क्या निकलेगा? वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट से लेटरल नहीं है यहाँ पर न्यूरॉन। सर, यहाँ पर डॉर्सल वेंट्रल है। कहाँ पे? सर यहाँ, हाँ वेंट्रल है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या न्यूरॉन होता है? तो मल्टीपोलर न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन होता है? हाँ, क्या होते हैं वो? क्या होते हैं जिसको हमने बताया था ना, बहुत सारे पोल्स। पोल्स का मतलब जब मैंने बताया कि वो डेंड्राइटिस बहुत सारे होंगे, और वो वहां पे जो डेंड्राइटिस का वो कम्युनिकेशन होता है ना, जो हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। बहुत सारे डेंड्राइटिस जो होंगे वो रिसीव या दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसमिट करेंगे। जब बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे और बहुत डायरेक्शन में मैसेज ट्रांसमिट होगी, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहलाता है। तो क्लियर? जब हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, जो मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको बताया था, वो मैंने मल्टीपोलर न्यूरॉन बताया था उसमें। और मैंने बताया था यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, है ना? वो याद है? वो याद है? तो वही मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहां से निकलते हैं? वो निकलते हैं वेंट्रल हॉर्न से। क्लियर? तो अब जाके इसकी स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शन क्या है? ये फंक्शन जो होती है वो ब्रेन और बॉडी पार्ट्स को फंक्शन इसकी है कि ये एक ब्रिज बनता है। फंक्शन इज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम इसकी फंक्शंस देखेंगे, फंक्शन नंबर 1, ब्रिज बिटवीन बॉडी पार्ट एंड ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के दरमियान ये एक ब्रिज का काम करता है। ठीक? दूसरा ये होता है, ये रिलैक्स सेंटर होता है फॉर रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है, दूसरी रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए ये रिलैक्स सेंटर का काम करता है। रिलैक्स सेंटर, रिफ्लेक्स एक्शन जो भी होती है उसके लिए ये रिलैक्स सेंटर का काम करता है। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इनको ये रेगुलेट या कंडक्ट करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कंडक्शन करना है, फिर जाके इसको रेगुलेट करना है, वो स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है।